हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर मेरे व्लॉग को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। गाइस, जा रही हूँ मैं स्कूल। श्रवण अपना बॉक्स भूले थे और आधार की कॉपी एनसीसी के लिए चाहिए, और कान्हा को डेंटिस्ट को दिखाना है तो उनको भी मैं लूँगी। और चलिए चलते हैं स्कूल। काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, नहीं आज मॉर्निंग में भी आई थी मैं वो लोग को छोड़ने के लिए। पीछे देख रही हूँ शिशु मंदिर प्राथमिक विद्यालय, इधर है ये शिशु मंदिर है। तो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। श्रवण का कुछ फॉर्म है एनसीसी का, वो सर को देना है और कान्हा को भी पिक करना है क्योंकि कान्हा को डेंटिस्ट को दिखाना है। तो हम स्कूल से उसको ले लिए, तो अभी वही कान्हा और हम आए हैं हॉस्पिटल और डेंटिस्ट को हम लोग दिखा लिए हैं। फिर मैं बोली कि जाओ क्लास कर लूँ, बस 1 या 2 पीरियड बचा था, लेकिन बोले नहीं मम्मा अब नहीं करूँगा, मतलब स्पेलिंग का कोई पीरियड था बस। तो बोले नहीं कुछ पढ़ाई नहीं होगी तो अब घर ही चलते हैं, तो फिर हम लोग घर चले आए। हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ दिखा के। मुझे भी ना एक दांत में फिलिंग करानी थी। फिलिंग क्या, मतलब दांत लगवाना है क्योंकि कैविटीज़ लग गई थी तो उसको मैं हटवा दी थी। और कान्हा का एक दांत हल्का सा टूट गया है कॉर्नर से, तो वही डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखा के आ रही हूँ। उनका भी बोला है जो भी मंडे को एक्सरे वगैरह होगा और फिर आगे की क्या प्रोसीजर है वो बाद में, मतलब एक्सरे के थ्रू कि कहीं अंदर से डैमेज तो नहीं हुआ है, तो उसके बाद के जो प्रोसीजर हैं वो होंगे। अब चल रही हूँ लंच बनाने के लिए। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और रात का समय है, खाना बना रही हूँ मैं। आज बहुत बारिश हुई है गाइस। चलिए फटाफट से बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, 2 दिन से मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं ना कि मुझे सर्दी हुई थी और फीवर आ रहा है, तो इसी वजह से। फीवर में तो जानते ही हैं मन ही नहीं होता है कुछ करने का। और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, जैसे शाम को तो फीवर की दवा खाइए फीवर उतर जा रहा है तो सही लग रहा है। और बारिश खूब हो रही है। आप लोग बताइएगा आप लोग के एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं। और शाम का खाना वाना बनेगा। हस्बैंड मेरे काम से गए हल्द्वानी और बच्चे देख रहे हैं टीवी। कुछ कपड़े धुले हैं मैंने और बाकी के कल धुलेंगे यूनिफॉर्म वगैरह। यूनिफॉर्म ना मैं अलग से धुलती हूँ, इससे क्या होता है ना, यूनिफॉर्म कपड़े अलग से धुलती हूँ। डेली उसके कपड़े, बच्चे आजकल मिट्टी विट्टी खूब लगा के आते हैं तो अलग अलग ही मैं कपड़े धुलती हूँ। और बच्चे मानेंगे तो है नहीं खेलने से, तो क्या करें, दिन में 3-4 कपड़े गंदे करते हैं। कभी नहाने के बाद का, फिर फुटबॉल एकेडमी का, फिर आते हैं तो दूसरा पहनते हैं, तो कई सेट कपड़े हो जाते हैं और सुस्ती सा लग रहा है। जब सर्दी होता है और सेट्रिजिन आप खा लीजिए ना तो इतनी सुस्ती आती, इतनी नींद आती है गाइस ना कि पूछिए, मतलब लगता है बस बिस्तर पे पड़े रहें। और मन कर रहा है कहीं बाहर खाने का। देखिए हस्बैंड आते हैं तो बोलती हूँ मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो गाइज़, यहाँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मैं लग गई घर की साफ़ सफाई में। पहले तो बेड सही करती हूँ क्योंकि बेड अगर नहीं सही से लगा रहता है ना, खींच के अगर उसको नहीं लगाइए ना तो बिल्कुल अजीब सा लगता है कि बड़ा मैसी सा दिखता है। इसीलिए सबसे पहले काम मैं ये करती हूँ डस्टिंग वगैरह, कि झाड़ू पोछा होने से पहले मैं ये सब काम कर दूँ तो हमारी जो हेल्पर आती है ना तो उनको भी आराम रहेगा, फटाफट से काम हो जाएंगे। और आज मंडे है तो मुझे मंदिर वगैरह भी जाना है,
तो मैं सोची कि आज फटाफट से पहले काम कर लेते हैं। वैसे क्या होता है ना कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी मैं बेड पे नहीं बैठी और चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब रेस्ट करने का कोई मतलब वो वजह ही नहीं थी कि मैं रेस्ट करूँ किसी चाय वाय के बहाने। पहले जब मैं चाय पीती थी ना, तो फिर मैं थोड़ा रील वील देख लेती थी या थोड़ा आराम कर लेती थी चाय पीने के बहाने, लेकिन अब सच कुछ ऐसी हैबिट है नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे गए हैं स्कूल और अभी मैं कमरा सही कर रही हूँ। फिर उसके बाद आज है मंडे, जाना है मंदिर। इस बाल झड़ रहे थे ना, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ये लोग देख सकते बेबी हेयर्स आ रहे हैं। वो अपने आप ही आ जाते हैं, बरसात में तो बाल झड़ते ही हैं। तो चलिए, कमरा ये देखिए, वो कमरा सही किया, ये सब थोड़ा सा मेस सही करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं आके बैठ गई थी 2 मिनट के लिए, और मुझे ना अभी सर्दी ज़ुकाम हो गया था और एक दिन फ़ीवर भी आया था। एक ही दिन के लिए फ़ीवर आया था, तो सही हो गया था। मैंने दवा ले ली थी और काढ़ा वगैरह पी लिया था, तो सही हो गया था। तो थोड़ी सी थकान सी लग रही थी और सुबह से ना बस पानी पी के ही हूँ, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड लग रहा था। लेकिन मैं सोची फटाफट से काम कर लेते हैं, बैठेंगे तो देर हो जाएगी। और कुछ कपड़े इस रूम में मेरे ही कपड़े थे, बाकी तो मैंने तह करके हटा दिए थे, फ़ोल्ड कर दिए थे सब। लेकिन कल का मेरा सूट वगैरह था। कभी कभी क्या होता है, 1-2 घंटे के लिए अगर मैं कोई सूट पहनती हूँ ना, तो मैं उनको वॉश नहीं करती हूँ। हल्का सा एयर ड्राई करने के बाद ही मैं उनको रख देती हूँ, क्योंकि इससे ना मतलब अपनी मेहनत, सर्फ साबुन, मेहनत, सब चीज़ की वो है, बर्बादी होती है। 1-2 घंटे पहनने से कपड़े गंदे तो होते नहीं हैं। इसीलिए जब जैसे कपड़े गंदे हैं या उसमें से स्मेल आ रही है वैसे वगैरह, तभी मैं उनको वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं उनको बस एयर ड्राई, या तो धूप में थोड़ी देर उल्टा करके डाल दीजिए, या पंखे के नीचे भी, ऐसे ही साड़ियों के साथ भी मैं करती हूँ एयर ड्राई करके, और फिर उनको रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 घंटे आप पहने तो उनको वॉश करने लगिए, जब तक कि वो गंदे नहीं हुए हैं। कई बार होता है कि भाई आधे घंटे में भी आप बाहर गए हैं, कहीं वैसी जगह नीचे विचे बैठे हैं, तो धुलना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर गंदी नहीं हुए हैं कपड़े, तो उनको अवॉइड करना चाहिए धुलने से, क्योंकि साड़ियाँ तो ख़राब हो जाती हैं। और इसीलिए मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं वॉश करती हूँ अगर कपड़े गंदे नहीं हुए हैं। कई बार क्या होता है कि बस आधे घंटे 1 घंटे के लिए ही कपड़े पहनने होते हैं। हाँ, बच्चों के कपड़े तो वो 15-20 मिनट भी पहने ना तो गंदे हो जाते हैं, अजीब सा कुछ गिर जाता है या गंदे कर ही लेते हैं, तो उनके कपड़े तो वॉश ही करने होते हैं। लेकिन हम लोगों के कुर्तियाँ ना कई ऐसी होती हैं, जैसे कोई वैसे सिल्क मटेरियल की हैं, साड़ियाँ हैं, तो उनको बार बार हम लोग वॉश भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको एयर ड्राई कर लूँ। और भी कई ऑप्शंस हैं, कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे प्रिजर्व करके कपड़ों को रख सकते हैं बिना वॉश किए भी। और कई बार क्या होता है कि जैसे खूब एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं और आप किसी पार्टी वगैरह में पहने, तो फॉल वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गीले कपड़े से, तो वो भी साफ़ करके आयरन करके आप बिना ड्राई वॉश कराए भी रख सकते हैं अगर गंदी नहीं हुई हैं तो। क्योंकि ड्राई वॉश कराने के बाद भी ना कपड़ों की थोड़ी सी मतलब वो शाइन चली जाती है, मुझे लगता है। या तो ये लोग अच्छे से करते नहीं हैं, या फिर वो जो मतलब न्यू वाली शाइन होती है ना, वो नहीं, वो कहीं मिस हो जाती है, वैसी शाइन नहीं आती है। इसलिए ये सब चीज़ें मैं इतना मतलब मैं कपड़ों की काफ़ी हिफाजत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कपड़ों की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे और उनको मैं अच्छे से सहेज के रखूँ। आज है मंडे और अभी मैं मंदिर से आई हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया है। अब जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन करने, साड़ी निकाल के, क्योंकि साड़ी में ना उलझन होती है, बन नहीं पाता है, समझ में नहीं आता है कि मम्मी लोग कैसे साड़ी में पूरा पूरा दिन बिताती थी। मेरी मम्मी तो साड़ी पहनती थी, अभी भी पहनती हैं,
सासू माँ भी पहनती हैं, तो वही हम लोग से तो मैनेज नहीं हो सकता सारा काम करना साड़ी में। साड़ी इधर उधर घूम जाती है, समझ में भी नहीं आता कैसे मैनेज करें साड़ी में। फटाफट से चेंज करती है, लंच की प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।